हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आज हमें पढ़ना है इसका फॉर्मेशन, ऑफिस बेयरर्स कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास आपके फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो उसका मीनिंग क्या है वो हम स्टडी करते हैं। आपके पास आपके फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जब हम बात करते हैं तो आपके एक्ट एप्लीकेबल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, जो कि आपके पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है और आपकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, इन 5 स्टेट्स के अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हैं। तो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास आपके हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं तो आपको कुछ चीजें फर्निश करनी होती हैं रजिस्ट्रार के साथ में। वो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल कि किस तरीके से आपने फाइनेंस किया है आपकी शेयर कैपिटल, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंट्स में भी और हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूनिट 7th यूनिट में भी। उसके साथ साथ राइट्स, मेथड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर बना जा सकता है। आपके पास मिनिमम 10 मेंबर्स का नेम एंड एड्रेस आपको वहां पे फर्निश करना होता है। उसके साथ साथ रूल्स क्या है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो सारे आपको वहां पे फर्निश करने होते हैं। अगर आपकी सभी डिटेल से आपका रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। ये तो बात हुई रजिस्ट्रेशन की, जो कि मैंडेटरी है आपके पास आपकी हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट आता है ऑफिस बेयरर्स, कि आपके पास की पोस्ट क्या है आपके ऑफिस बेयरर्स की। सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये 4 लोग मिलकर के आपकी सारी वर्किंग को, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी मैनेजमेंट को संभालते हैं। कितने भी की डिसीजंस लेने हैं वो सब आपके पास यहाँ पे देखने। प्रेसिडेंट नेम से इटसेल्फ स्पेसिफाइज, सारे की रोल आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट मिलकर के प्ले करते हैं। सेक्रेटरीज आपकी डेली रूटीन की चीजों को संभालते हैं। तो ट्रेजरर, जिसको हिंदी में हम खजांची बोलते हैं, जो कि आपके मनी रिलेटेड मैटर्स में डील करते हैं। ये आपके हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। आपके हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपके पास आपका पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है इलेक्शंस का। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं, बट आप सभी ने जेठालाल जरूर देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें आपने गोकुलधाम सोसाइटी का देखा होगा, आत्माराम तुकाराम भिड़े एकमात्र सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। तो वो सब क्या होते हैं, पोस्ट ही तो होती है। जिस तरीके से मैनेजमेंट आपके वहां करते हैं, सेम आपका कुछ हद तक एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसे ही होता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप। सबसे पहला बेस आता है आपका एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, और आपके पास आपका जो पार्टनरशिप के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होता है वो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, बट आपके पास आपकी पार्टनरशिप के लिए वो कंपलसरी नहीं होता है। इट्स आपके पार्टनर्स की चॉइस पे वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। और हमने रजिस्ट्रेशन के सभी आपके पास कंसिक्वेंसेस स्टडी किए हैं, ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड एंड ऑफ नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड। थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जब हम बात करते हैं तो आपके मेंबर्स प्लस नॉन मेंबर्स दोनों ही आपके पास बेनिफिट ले सकते हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ऑब्वियस है, प्रायोरिटी तो हम आपके पास आपके मेंबर्स को ही देंगे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो आपका जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट, आपका लॉस है, प्रॉफिट है, कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर्स तक सीमित रहता है। बाहर का कोई भी पर्सन आपकी पार्टनरशिप से प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और वो मेंबर्स कौन होते हैं, वो सभी पर्सन जो सिंगल हैंडेडली सभी चीजें मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट आपके पास पार्टनरशिप में मेन पर्पस होता है टू डू अ बिजनेस, चाहे वो आपके चार्टेड अकाउंटेंसी का बिजनेस है या आपके पास कोई और बिजनेस है जो आप पार्टनरशिप में रन करना चाहते हैं। कॉस्मेटिक्स का है आपके पास, आपके ट्रेडिंग का बिजनेस है, बट वो सब आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं यहाँ पे 10 एंड मैक्सिमम आपके पास आपकी जो हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे। तो एक कोऑपरेटिव आपकी सोसाइटी आती है दैट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें आपकी लिमिट है मैक्सिमम 100। बाकी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कोई भी पार्टनर्स की कोई भी मेंबर्स की लिमिट यहाँ नहीं होती है। बट पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 50 persons can become partners in a partnership। अब अगर हम